नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी करना है ना इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर, बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है और बड़ा यूज़ होएगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो प्लीज़ ध्यान देना। कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो u इंटू वी का फॉर्मूला है वो क्या है। आपने u इंटू वी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन के अंदर भी बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला है। इसको हम तब यूज़ करते हैं अगर दो अलग अलग टाइप की टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तब इसको यूज़ करते हैं। फिर से मैं अपने वर्ड्स को रिपीट करता हूँ कि दो टर्म्स, लेकिन दोनों की जो टाइप है वो अलग अलग होनी चाहिए, सेम टाइप की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। दोनों की टाइप्स जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो ऐसा आता है बेटा, फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से समझना। u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस differentiation of u with respect to x इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to x, ठीक है। u की करेंगे डिफरेंशिएशन और v की फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन होएगी। जब बेटा मैं इस टर्म को सॉल्व करूँगा, u की डिफरेंशिएशन करूँगा, मेरे को कुछ मिलेगा, v की इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा तो उसका आंसर मेरे को मिलेगा। देन मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, यो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा उस टर्म की फिर से इंटीग्रेशन। तो ये है u इंटू वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो रहा फॉर्मूला। दूसरी बात ये है कि किसको हमने u सपोज करना है और किसको हमने v सपोज करना है। यहाँ पे बेटा अपनी मर्जी नहीं चलेगी, एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम u को चूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हम v को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस फॉर्मूले का नाम है, उस ट्रिक का नाम है आइलेट, ठीक है। आइलेट इस ट्रिक का नाम है बेटा। आई का मीनिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एल का मीनिंग है लॉगरिदमिक फंक्शंस, ए का मीनिंग है अरिथमेटिक फंक्शंस, टी का मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई का मीनिंग है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है बच्चे। ओके, तो देखो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आपने पूरा चैप्टर स्टडी किया है। लॉगरिदमिक फंक्शन बेटा जिनके अंदर लॉग आता है, अरिथमेटिक फंक्शंस जिनके अंदर वेरिएबल्स कांस्टेंट आते हैं उनको अरिथमेटिक फंक्शंस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरे का पूरा चैप्टर आपने +1 क्लास के अंदर स्टडी किया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जिनके अंदर ई की पावर या किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उनको हम एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने इस ट्रिक के हिसाब से चलना है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर दो अलग अलग टाइप की टर्म्स आपस में हो रही होंगी मल्टीप्लाई, तो आपने देखना है कि आइलेट के हिसाब से कौन पहले आता है। जो लेटर पहले आ जाएगा उसको हम यू सपोज करेंगे, जो लेटर बाद में आएगा उसको हम वी सपोज करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हमने u इंटू वी का सिलेक्शन करना है और कैसे हमने फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है। तो log x की क्या इंटीग्रेशन होती है बेटा, देखो आप सभी को log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है वो मालूम होएगा। log x की डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन log x की इंटीग्रेशन क्या होती है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो
आप सोचोगे कि log x की इंटीग्रेशन हमने इवेल्युएट करनी है, और सर ने बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करके बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो टर्म ही एक है log x, तो फिर v कहाँ से आएगा? अगर इसको हम u मानेंगे तो v कहाँ से आएगा? ठीक है, यहाँ पे तो दो टर्म्स ही नहीं है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बेटा देखो, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है उसके बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया। उसका रीज़न था क्योंकि इसके इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हमें जो u इंटू वी का फॉर्मूला है उसकी मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कैसे लूँगा मैं उसकी मदद? ठीक है, तो देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन log x इंटू वन, क्योंकि किसी भी टर्म को हम बेटा वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास लॉगरिदमिक फंक्शन है और ये मेरे पास है अरिथमेटिक, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो कांस्टेंट्स या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं वो अरिथमेटिक की कैटेगरी में आएंगे। तो वन जो है वो अरिथमेटिक फंक्शन है और लॉग जो है वो हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो आईलेट के हिसाब से अब मेरे को बता सकते हो कि मैं u किसको सपोज करूँगा और v किसको? तो बेटा देखो, l पहले आता है और a बाद में, तो बेटा ये लॉगरिदमिक है और ये अरिथमेटिक, तो इसको हम u सपोज करेंगे और इसको हम v सपोज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल मेरे जैसे सोचा है तो आपको समझ लग गई है कि आईलेट को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन, ऊपर बेटा प्लस सी भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो आपको मालूम है हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लगाते हैं, तो वो मैंने ऊपर छोड़ दिया था, तो अभी मेरे को याद आ गया, मैंने मेंशन कर दिया। अभी देखो, तो log x तो एज इट इज़ ही आएगा बेटा। अभी वन की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी? वो बेटा हमारे पास आएगी सिंपली x। अच्छा, एक और बात है बेटा, log x को x के साथ ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा log x का स्केयर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर्ल ब्रैकेट, देन बेटा log x की डिफरेंशिएशन सॉल्व करके आएगी मेरे पास 1/x, वन की इंटीग्रेशन आएगी मेरे पास सिंपली x, देन कर्ल ब्रैकेट क्लोज, देन dx। तो भाई x के साथ x कैंसिल हो जाएगा और सिंपली क्या बचेगा मेरे पास बेटा, ये x मैं पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1। तो अभी मैंने 1 की, देखो जो अंदर वाली टर्म थी उसको सॉल्व करके मेरे को 1 मिला, तो भी फाइनली मैं 1 की इंटीग्रेशन करूँगा, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी? वो सिंपली x आ जाएगी और साथ में आएगा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से बेटा हमने u इंटू वी का फॉर्मूला जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और log x की ये इंटीग्रेशन होती है, आप इसको चाहो तो याद भी रख सकते हो, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। अगर आपको भूल जाए तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। ओके बच्चे, तो ये रहा u इंटू वी का फॉर्मूला। नेक्स्ट मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके कि इसको कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चे।